जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर योग की उपयोगिता क्या है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में सभी लोग इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि योग करिए, योग करिए, योग। आखिर योग हम करें क्यों? क्योंकि सबके मन में ये सवाल उठता है कि योग करें क्यों। लोग तो कहते हैं, हम टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तमाम सारे वीडियोस देखते हैं कि योग करिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। लेकिन योग करिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए, लेकिन किस प्रकार से हम ये स्वस्थ रह सकते हैं अपने शरीर को, किस प्रकार से निरोगी काया अपनी बना सकते हैं, किस प्रकार से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो सकती है। तो ये सब कहने को, लेकिन इसके बारे में एक बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है ताकि हमारा मन जो है योग की तरफ पूर्ण रूप से लगे और हम उसकी उपयोगिता, उसकी महत्वता के बारे में जानें। तो इस वीडियो के माध्यम के थ्रू हम बस ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे दैनिक जीवन में योग की उपयोगिता क्या है, क्यों हमें इसे अपने दैनिक जीवन में लाना चाहिए और क्यों आप सभी को भी इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि आपको योग के बारे में बेसिक चीज़ें, बेसिक इम्पोर्टेंस और उसकी उपयोगिता जो है आपसे शेयर करूं, आप भी इसे जानें, समझो, अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। तो हम अब स्टार्ट करते हैं एक योग शब्द से कि योग शब्द क्या है। योग शब्द की हम बात कर रहे थे। तो योग शब्द से हमें ज्ञात होता है जोड़ना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि योग का एक शब्द का मतलब ही होता है, योग मतलब मिलन, जोड़ना, समाधि। तो योग का अर्थ ये है। अब हमें अपने जीवन में किस चीज़ का योग करना है, क्या चीज़ का योग होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर है हमारा, मन है हमारा, तो शरीर का मन से योग होना चाहिए, मन का आत्मा से योग होना चाहिए और आत्मा का परमात्मा से योग होना चाहिए। तभी शांति की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, और जब सुख की प्राप्ति होती है तभी स्वस्थ बनता है। जैसा कि हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर का वास होता है। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ क्या है? जब हमारा मन स्वस्थ है, हमारे शरीर की इंद्रियां जो है अपने अपने विषय का ज्ञान कर रही हो, मल का त्याग सही समय पर हो रहा हो, तथा 3 दोष जो कि आयुर्वेदानुसार कहे गए हैं, वात, पित्त एवं कफ। तो वात, पित्त एवं कफ समान अवस्था में हमारे शरीर में बने हो, मलों का त्याग सही समय पर हो रहा हो, तो ये सब चीज़ें एक तरीके से स्वस्थ शरीर की परिभाषा कही जाती हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अगर ये चीज़ें सही नहीं हैं, इस चीज़ों के विपरीत है, मलों का त्याग सही समय पे नहीं हो रहा है, दिनचर्या मेंटेन नहीं है, इंद्रियां अपने विषय का ज्ञान नहीं कर पा रही हैं, तो उस समय रोग की उत्पत्ति होती है, रोग का कारण बनता है ये सभी चीज़ें। अगर रोग का कारण बनेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो स्वस्थ रखने के लिए भी एक योग का बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने शरीर में योग को अपना के कई सारे ऐसे कार्य योग के होते हैं। योग का मतलब ही है जोड़ना। तो कई सारे चीज़ों का उसमें योग होता है, मतलब कई सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू हम अपने बॉडी को एक तरीके से फिक्स कर पाते हैं, स्टेबल कर पाते हैं। जैसा कि कहा गया है कि अगर स्वस्थ शरीर होगा तभी स्वस्थ मन होगा, और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन जब होगा तभी हमें धन की भी प्राप्ति होगी, धन, श्रेय, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से योग जो है हमारे जीवन में उपयोगी है, उसके बारे में अब हम जानने की कोशिश। तो योग किस तरीके से उपयोगी है इसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास हमारा शरीर जो है, ना तो हमें किसी स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है, ना तो किसी चिकित्सक की ज़रूरत है, ना तो किसी औषधियों की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें, हमें स्वस्थ रहना है, हमारा मन स्वस्थ रहे, ये सब चीज़ें तो हमारे अपने हाथों में है। लेकिन नहीं, आज के दौड़ भाग भरे जीवन में जो जिस तरीके से हमारा समय जो है कार्य करने में निकल जा रहा है, एक्स्ट्रा वर्क हम कर रहे हैं, अपने बॉडी को जो है टाइम नहीं दे रहे हैं, रिलैक्स नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से कई सारी प्रॉब्लमें जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी प्रकार की नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब चीज़ें एक तरीके से हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि हम सब कुछ जानने के बाद जो चीज़, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, हमें पता है कि हमें कितना समय देना है अपने लाइफ को, कहाँ हमें रेस्ट करना चाहिए, क्या चीज़ उपयोगी है, क्या चीज़ उपयोगी नहीं है। ये सब जानने के बावजूद
ये सभी चीज़ जानने के बावजूद आज के समय में हम गलती कर रहे हैं, जिसे हमें आयुर्वेद में प्रज्ञापराध नाम की संज्ञा दी गई है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी जो हम गलती करते हैं उसे प्रज्ञापराध की संज्ञा दी गई है। प्रज्ञापराध, तो इसी प्रज्ञापराध की वजह से हमारा शरीर जो है दोषों से ग्रसित हो रहा है। हम अपना समय नहीं निकाल पा रहे हैं आज के दैनिक जीवन में योग के लिए। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है योग के लिए अब समय निकालने के लिए। कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप योग करने से पहले मलों का त्याग कर लिए हो, सुख आसन पे बैठे हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती पैर वैर मोड़ ओढ़ के बैठे हो, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप कैसे भी बैठे, बस सुख आसन होना चाहिए, आपको सुख का एहसास होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो ऐसे टीवी में यूट्यूब में दिखाता है कि आप बाकायदे ऐसे पैर वैर मोड़ के बैठ लिए हैं और पता चला आपको खुद उठने में ही दिक्कत हो रही है या तो आपका पैर ही लॉक हो जाए। ये सुख आसन नहीं है। पता चला आपको पेन हो रहा है, आप जबरदस्ती ऐसे करके बैठे हुए हैं योग मुद्रा में या योग आसन में बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ नहीं करना है। आप नॉर्मली आप पैर फोल्ड करके बैठिए, जैसे आपको सुख आसन, जैसे आपको सुख की अनुभूति हो। योग का मतलब यही है। योग करते समय किसी भी प्रकार का आप टेंशन मत लीजिए कि हमें ऑफिस में ये काम है, हमारे बॉस ने ये बोला है, या हमें ये काम करना है, हमारा अभी ये काम छूटा हुआ है, घर का काम। मतलब सारी चीज़ें छोड़ के आप आधे घंटे के लिए ऐसा समय निकालिए जिसमें आपको कुछ भी ना सोचना पड़े। सारी टेंशन एक साइड, सुख आसन में बैठिए और योग क्रियाएं आप प्रारंभ करिए। कुछ योग क्रियाएं आप करेंगे, आपको खुद महसूस होने लगे, कुछ दिनों में सुख की अनुभूति होने लगेगी, आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आने लगेगी। कहा भी गया है कि ये प्रज्ञापराध जो है उस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को अगर हम बंद करते हैं, उस चीज़ों को हटाते हैं अपने दैनिक जीवन से, अपने लाइफ से उस चीज़ों को हटाते हैं, तो हमें समझ में आने लगेगा कि हमें क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए अब भाई आपका स्वस्थ स्वास्थ्य है, आपका अपना धन है। स्वस्थ से बड़ा कोई धन नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं कि स्वस्थ से बड़ा कोई धन नहीं है। तो स्वास्थ्य के लिए आप इतना समय तो निकाल ही सकते हैं। हाँ, कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको कुछ बातें बताई और कुछ बातें और हैं। जैसे आप योग आसन जब भी करिएगा उसके थोड़ी देर पहले, ये नहीं कि आप 2, 3, 4, 5 घंटे पहले तक कुछ भी खाए ना हो, मतलब पेट भरा न होना चाहिए। उसके बाद मलों का त्याग करने के बाद आप योगासन करिए। कहा भी जाता है कि योग के लिए कोई भी समय नहीं है, आप कभी भी योग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप उस समय अच्छे मुद्रा में, अच्छे आसन में, सुख आसन में, सही जगह, शांति की जगह आप बैठे रहें और अपना कार्य आप करते रहें। योग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, हमारे मानव समाज में इसका बहुत महत्व है। इससे होता क्या क्या है, अब तो सभी चीज़ें तो मैंने आप सभी को बता दी कि योग किस तरीके से करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप योग करें, कभी भी करें, लेकिन आप ऐसी जगह बैठे रहें जहाँ शांति हो, सुख आसन हो, एवं आप जो है आप मलों का त्याग कर चुके हों और उसकी योग करने के पहले आप कुछ खाए पिए ना हो। नियर अबाउट आप मान के चल सकते हैं 4-5 घंटे से कुछ आप खाए ना हो, ताकि बॉडी हल्की हो आपकी। उस समय आप योग कर सकते हैं। सारी टेंशन को साइड में रखिए, कुछ समय निकालिए योग के लिए। आप खुद इस चीज़ के बारे में अच्छा फील करने लगेंगे, आप खुद इसके रिज़ल्ट आपको खुद मिलने लगे। ये दूसरों के कहने से कुछ नहीं होगा, आप खुद एक बार करके देखिए, आप खुद को ये चीज़ महसूस होने लगेगा और आप ये चीज़ फॉलो करने लगेंगे डेली लाइफ में। तो अब हम कुछ योग की उपयोगिता बता देते हैं कि ये सब तो हम जान लिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट है, स्वस्थ रहना है, कैसे रहना है, ये सभी चीज़ें हम जान लिए। अब योग के बारे में कि योग से फ़ायदे क्या होंगे। योग से फ़ायदे हमें ये होते हैं कि जैसे कि हमारा शरीर है, शरीर में स्वस्थ रहने के लिए क्रियावान होना चाहिए हमारे शरीर को। तो हम योग करने से क्या होता है कि हम जो भी योग करते हैं, अलग अलग जो आसन परफॉर्म करते हैं, उससे हमारे बॉडी में तोड़ मरोड़, मांसपेशियों में ऐंठन होता है, जिसके वजह से एक कोऑर्डिनेशन, मसल्स के कोऑर्डिनेशन बनते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क में जो रक्त प्रवाह है एवं शरीर के अलग अलग अंगों में जो रक्त का प्रवाह होता है वो एक बैलेंस वे में मेंटेन रहता है। हमारी जो अग्नि है, जो हमारी अग्नियों प्रदीप्त होती है, जिससे जो हमारे शरीर में आम बनता है उसका अच्छे तरीके से पाचन होने लगता है एवं रोग जो है वो सामान्य अवस्था में आने लगते हैं। वात पित्त कफ सामान्य अवस्था में आते हैं एवं स्वस्थ शरीर बनने लगता है। ये योग की उपयोगिता होती है, आम का पाचन होता है। तो ये चीज़ मैंने आप सभी को बता दी है, ठीक है। अब हम ये बात बताने जा रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने, जो पतंजलि ऋषि थे
हमारे वो योग के बारे में उन्होंने भी कुछ चीज़ें, जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने कुछ चीज़ें निजात की थी। उनका ये कहना था कि योग आसन करने से शरीर का मन से कनेक्शन होता है, मन का आत्मा से होता है एवं आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होता है। तो इससे क्या है, एक सुख और समृद्धि और एक शांति की अनुभूति होती है। हमारे शरीर में एक उत्साह उत्पन्न होता है, एक स्फूर्ति उत्पन्न होती है। हमारी बॉडी जो है साम्य अवस्था में रहती है एवं इनर्जेटिक फॉर्म में रहती है। तो इन्होंने 8 योग बताए थे, अष्टांग योग जिसे हम कहते हैं। 8 योग इन्होंने बताए थे, जिसे जो था यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। इन चीज़ों का उपयोग करते हुए दैनिक जीवन में हम अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। अब हम आपको सारी चीज़ें बता दिए हैं। अब आप अपने जीवन में योग जो है आप अपने जीवन में लाइए, इसका बेनिफिट्स देखिए और खुद रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपको किसी और के ऊपर भरोसा रहने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद इसके बारे में पता चल जाएगा। तो इसलिए हम फाइनली ये बात बताने की कोशिश आपको कर दिए हैं। आपने समझने की पूरा प्रयास करिएगा, इसको अपने दैनिक जीवन में लाइएगा। एट लास्ट हम 2-3 पॉइंट्स और बताएंगे, जैसे कि आज हम अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, आज जैसे कि आज के दौड़ भाग वाले जीवन में हम समय देते हैं तो कहाँ समय देते हैं, स्वास्थ्य पर तो समय देते नहीं हैं। हम समय भी देते हैं तो कहीं जिम में जाके देते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर हम इतने दौड़ भाग भरे जीवन में योग को कुछ समय अपने जीवन में देते हैं, तो कुछ समय से अगर आपके जीवन में बेनिफिट होता है, हेल्दी होता है आपका जीवन, रोगों से छुटकारा मिलता है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब जैसे आज हम देख रहे हैं कि लोग जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, लोग कहते हैं एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, ठीक है वो भी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ें का ये नुकसान नहीं होता, सब चीज़ें उपयोगी हैं। लेकिन योग और उस जिम के वर्कआउट में अंतर क्या है वो मैं आपको बता दूं। योग एक ऐसी क्रिया है जिसे करने के बाद सुख की अनुभूति होती है, मन शांत होता है एवं इंद्रियां प्रसन्न होती हैं, और ये हमारी स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। हमें थकान नहीं होती, बल्कि उसके बावजूद हमें एनर्जी फील होती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। ये योग से होता है। ये क्रियाएं करने से हम थकते नहीं हैं, बल्कि हम व्यायाम करने से क्या होता है, हम थक जाते हैं और एनर्जी लॉस हो जाती है, जिससे करने के बाद आके हम सो जाते हैं, या तो पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। मतलब एक जो एनर्जी लानी चाहिए, एक इंद्रिय प्रसन्न होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को योग के बारे में अच्छी तरीके से जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, इस योग दिवस आप योग करिए, अपने परिवार में जितने लोग हैं उनके साथ योग करिए। भारत सरकार द्वारा एक प्रोटोकॉल लाया गया है, उस प्रोटोकॉल के तहत आप योग करिए, आसन करिए, वीडियोस देखिए, टीवी पे देखिए और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। क्योंकि कहा गया है, स्वस्थ निरोगी सुंदर काया, योग का भोग किया वो पाया धन्य।